चीज है जी। रमेश मिश्रा जी कह रहे हैं यही तरीके हैं, उसी तरीकों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये है कि लेकिन जब हम बात करने जाते हैं तो हमारे पीछे जो संख्या बल है, हमारे साथ जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनकी जो ताकत होती है, हम उस ताकत से बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं। मिश्रा जी, हम ये नहीं करते कि रमेश मिश्रा बात करने आए, हम एक शिक्षा मित्र के पदाधिकारी की हैसियत से अगर बात करते हैं तो जो मेरा एक सबसे नीचे तबका का भी, निचले स्तर का भी शिक्षा मित्र बैठा है, उसकी समस्याओं को लेकर के और ताकत के साथ बात करते हैं, बड़े आत्मबल के साथ बात करते हैं कि लोगों ने मुझे संबल प्रदान किया है, तो इनकी बात, इनके हकूक की रक्षा के लिए निश्चित तौर पे, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मंत्री हो, या कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, सबसे अनय विनय के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ हम लोग करते हैं कि ये हमारे शिक्षा मित्र की समस्या। एक बड़ी चीज अभी आपने मिश्रा जी बताई है, तो काफी दिन से चल रही है। हमारे कई साथियों ने हमसे भी अनुरोध किया इस चीज को कि सर, बिटिया शादी करने के योग हो गई है, हम लोग मान लीजिए कहीं भाई पटीदार या नात रिश्तेदारों से कुछ व्यवस्था करके व्यवस्था बना लिए हैं कि शादी हम बिटिया के अपने हाथ पीले करें, लेकिन जाने के बाद जब जैसे ही किसी को पता लगता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्र हैं, तो उसे ये लगता है कि भाई हमारे स्टेटस के खिलाफ हो जाएगा। ये पता नहीं हमारे लोगों की आव भगत खातिरदारी कर सके या ना कर सके, खिला पिला सके या ना खिला पिसाल सके, या हो सकती है कि ये लोग कुछ दे ले सके या ना दे ले सके। ये सारी चीजों के भौर जाल में आदमी प्रयास करता है कि इनको धीरे से टरका दो, भैया अभी हमको करना नहीं, अगली बार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे आपसे। तो ये कई लोगों ने इस तरीके का प्रश्न किया हम लोगों से और बात अपनी पीड़ा बताई है। ये वास्तव में सोचनीय विषय है कि एक शिक्षा मित्र अगर मान लीजिए कहीं से व्यवस्था भी कर ले अपने नात रिश्तेदार घाय परिवार से, तो शिक्षा मित्र के नाम पे, क्योंकि सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है कि आज शिक्षा मित्र 10,000 रुपया पाता है। ऐसा कोई नहीं जिसको न पता हो, कहीं भी चले जाए। नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं, गांव का पट्टीदार है, वो नहीं मानता, वो जो कहता है आपको 40,000 मिल रहे हैं, आप झूठ बोलते हो। गांव का पट्टीदार नहीं मानता, बाकी सब मानते हैं। बाकी तो मानते हैं कि आप बिल्कुल, आपके पास कुछ नहीं है। जयकरण सिंह, जिस तरह से कही अभी बड़ी बात है कि सबको वही चीज है, बातचीत से बहुत कुछ पता लग जाता है। क्या लग रहा था कि वित्त विभाग के जो सभापति हैं वित्त समिति के, उनकी मंशा कुछ दिख रही है। हालांकि पवन सिंह बहुत पॉजिटिव है, जो रमेश मिश्रा जी बता रहे हैं और मेरी भी बातचीत हुई है उसके मुताबिक। तो इस सब के बावजूद क्या कह रहे हैं, क्योंकि चूंकि समय हो चुका, तो एक एक मिनट सबकी बात सुन ले। जी सर, जिस तरीके से माननीय जी ने हमसे बातचीत की, करीब 1 घंटा बैठे रहे हम लोग, काफ़ी चीज़ों को विस्तार से रखा और हमने ये भी बताया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पदाधिकारी भी हूँ। मेरा माल विकास खंड जनपद लखनऊ निवास है, मैं वहाँ का खंड कारवा हूँ और मेरी 30 वर्ष संघ आयु है। हमने भी ये सोचा था कि ये भी नारा सुना था जो हम छोटे थे, भाजपा का शासन होगा, सस्ता कपड़ा राशन होगा। मैंने सारी बातें रखी, हमने सब कुछ कहा। तो उन्होंने भी कहा कि जो भी हमारे आपके लोगों के बीच में जो भी भ्रांतियां थी, वो माननीय योगी जी के बीच में खत्म हो चुकी हैं। चुनाव के बाद आपका निश्चित ही समय अच्छा होगा। मैंने चलते चलते ये भी कहा था, अगर चुनाव के बाद अच्छा समय नहीं होगा तो माननीय जी, मैं आपका दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। आप चाहे जो करना, मेरा चाहे रोटी देना, चाहे जो करना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि हम भी सर संघ वाले हैं, एक बार जो ठान लेते हैं सर, करके ही मानते हैं। देखा जाएगा सर, देखेंगे इस बार आपकी भी हम ट्राई करेंगे और लगातार लाते रहेंगे। हालांकि हमसे चिढ़ जाओगे, क्योंकि मैं फिर पूछूंगा, अभी आप कह रहे हो कि हम भी साथ छोड़ने वाले नहीं है, और हम फिर पूछ लेंगे 3 महीने बाद कि साथ छोड़ के कौन जा रहा है। जयकरण सिंह, मैं बहुत साफ गोई से बात करता हूँ, मैं फंसा लेता हूँ, फिर आदमी तो चिड़चिड़ा हो गया। मैं पूछूंगा 3 महीने बाद। उस दिन लाइव डिबेट में मिश्रा जी को फंसा दिया आपके संगठन के उमेश पांडे जी ने, कि मिश्रा जी को पता है, और फंसाया उमेश पांडे जी ने। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, तो आपस में तुम करते हो। विक्रम सिंह, एक छोटा सा कमेंट, विक्रम सिंह कह रहे हैं जयकरण सिंह क्या बाढ़ जाएंगे लेकिन काम करा के लौटेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अड़ जाएंगे लेकिन काम करा के लौटेंगे। आप ही ने कहा, वही कह रहे हैं। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो आप जोड़ के बता दो कि मिश्रा जी ने कुछ गलत कह दिया। जी बड़े भाई, जी बड़े भाई, अपने आप पर पूरा भरोसा है। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जी सर, चलिए आप, भरोसा है, बताइए विक्रम सिंह।
विक्रम सिंह जल्दी सर हम बोलिए। लोग का तो जीवन ही संघर्ष रहा है सर, हम लोग का तो जीवन ही संघर्षों में गुजर रहा है ना सर। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी ये संघर्ष रुकेगा नहीं, और लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा भरोसा है सर जी। चलिए सविता जी एक महिला शिक्षा मित्र हैं, आप क्या कहेंगी? बहुत छोटे शब्दों में, चूंकि समय हो चुका है और अब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी होगी, शायद बस्ती में भी पड़ रही होगी, लखनऊ में भी पड़ रही होगी, गोरखपुर में भी पड़ रही होगी, क्योंकि दिल्ली में भी बढ़ी हुई है। जी जी सर, जी सर। माइक खोलिए, पहले माइक स्पीकर बंद है आपका। क्या? स्पीकर खोलिए। माइक बंद है, माइक। शायद माइक खोल नहीं पा सर रही है। माइक बंद है। हाँ माइक खोल नहीं पा रही है वो, उन्होंने